and welcome to Learn with Nidhi. So the topic for today is idioms with countries. आज हम कुछ ऐसे मुहावरे सीखेंगे जिसमें कंट्रीज का नाम है. फाइन. सो क्या होता है, इडियम्स जब हम यूज करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है. ठीक है, उस नॉर्मल बोलने से अच्छा अगर हम कुछ इडियम्स यूज करते हैं, लोगों को लगता है कि यार दैट कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज इट्स ऑल ग्रीक टू मी. पहला इडियम क्या है? इट्स ऑल ग्रीक टू मी. इसका मतलब क्या होता है? यूज टू से दैट यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इट्स ऑल ग्रीक टू मी. फॉर एग्जाम्पल, आई रियली डोंट नो हाउ टू यूज दिस ऐप. इट्स ऑल ग्रीक टू मी. मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आया कि इस ऐप को कैसे यूज करना है. इट्स ऑल ग्रीक टू मी. फाइन. सो दिस इज इट. आई होप ये समझ में आया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so the second one is go Dutch. Second one क्या है? Go Dutch. Go Dutch का मीनिंग क्या होता है? To agree to share the cost of something, especially a meal. Okay, आप कहीं बाहर गए तो उसका जो कॉस्ट है उसको आपने शेयर किया. ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? Go Dutch. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है. I'll go Dutch with you on the dinner if you want. फाइन. अगर कि हम डिनर पे जाएंगे तो आई विल स्प्लिट द बिल. ठीक है, जो एक्सपेंसेस है उसको हम शेयर कर लेंगे. सो आई गो डच विद यू ऑन द डिनर इफ यू वांट. ओके, आई होप सेकंड इडियम भी आपको क्लियर हो गई है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो द थर्ड इडियम इज पार्डन माय फ्रेंच. थर्ड इडियम क्या है आपकी? पार्डन माय फ्रेंच. इसका क्या मतलब होता है? यूज टू अपोलोजाइज फॉर यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज. अगर हम कुछ गलत लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, उसके लिए अगर हमको माफी मांगनी होती है, उसके लिए हम लोग ये इडियम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग ही सेड इज नॉट एक्सेप्टेबल. इज मिसिंग, इज सेड, इज मिसिंग. ही सेड एवरीथिंग ही सेड इज नॉट एक्सेप्टेबल. पार्डन माय फ्रेंच. ओके, सो पार्डन माय फ्रेंच का मतलब होता है इट इज यूज टू अपोलोजाइज फॉर यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज. आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. तो हम लोग अपने लास्ट इडियम पे चलते हैं. आज हम लोग 4 ही करेंगे ताकि आप लोगों को ना आपको इजी लगे. एकदम बहुत सारे ना आए तो आप इसको यूज भी कर सके और आपको अच्छे समझ में भी आए. ओके, सो द लास्ट इडियम इज अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ. ओके, सो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच नीदर साइड इन एन आर्ग्यूमेंट और कंटेस्ट कैन विन. जब आपको लगे कि कोई कंपटीशन है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट है, उसमें कोई नहीं जीतने वाला. फाइन. तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मैक्सिकन स्टैंड ऑफ. तो एग्जाम्पल देखते हैं. आई थिंक द सिचुएशन विल बी अ बिट ऑफ अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ. मतलब इसमें से कोई जीतने वाला नहीं है. फाइन. सो हमने आज कितनी इडियम्स लर्न करी? 4. फाइन. हमने 4 इडियम्स सीखी. फाइन. और इन 4 इडियम्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए. इट विल एनहांस योर, इट विल ब्यूटिफाई योर इंग्लिश. ओके, एंड आई होप मैं जो समझाना चाह रही थी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. So if you like this video, kindly like, share and subscribe. Thank you for watching.